जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब धारण किया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त पूजन का क्या समय होगा, चंद्र दर्शन का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी के हेरंब नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। यह सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाला है। यह व्रत जिस भी कामना को लेकर किया जाए वह भगवान गणेश जी की कृपा से पूर्ण होता है। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार रात्रि 12:11 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 12:24 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कि 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को धारण किया जाएगा। 5 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:22 से सुबह 6:15 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:39, सूर्यास्त शाम 5:45 होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:35 से दोपहर 2:58 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से सुबह 8:29 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:03 से रात्रि 9:19 होगा। चंद्र दर्शन का समय चंद्रोदय का समय जो कि 5 फरवरी को रात्रि 9:11 होगा। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी होगा रात्रि 10:57 तक। उसके बाद हस्त नक्षत्र होगा। योग शुकर्मा होगा रात्रि 12:04 तक। उसके बाद धृति योग होगा। जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं उन्हें इस दिन प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का सुबह के समय में और शाम के समय में विशेष प्रकार से चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूजन करे। इस दिन गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करे। भगवान को अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए, विशेष करके मोदक आदि का भगवान गणेश जी को भोग लगाए। उन्हें दुर्वा दल और सिंदूर अवश्य ही अर्पित करे। भगवान गणेश जी और हनुमान जी को जो कि सिंदूर अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं और दुर्वा दल भोग जब भी लगाते हैं तो दुर्वा दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान गणेश जी की पूजा करे, कथा आदि श्रवण करे और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के अनुसार जो कि इस दिन पूजन का विधान पूर्वोक्त रीति से ही है। इस दिन विशेष करके जो कि खीर में कनेर का फूल मिला करके गुल बांस की लकड़ी से हवन करनी चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी ले, इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष प्रकार से दिन भर निर्जला रह करके धारण करे। यह संभव ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी के ऊपर क्रोध ना करे, अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव ना लाए। इस दिन ओम गंग गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः आदि मंत्रों का जप करे। भगवान गणेश जी के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे तो यह अनंत पुण्य फलदायी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।